शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता। मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां तेजी से घूमती रहती हैं, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर कूदते रहते हैं, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो 5 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आज इस महाशिवरात्रि की पावन कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो भक्त महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण करते हुए कथा सुनता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण और शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की एक रात का जागरण हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वह रात है जब स्वयं महाकाल जागते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये वह रात है जब तीनों लोकों में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। देवता, ऋषि, मुनि और अप्सराएं भी इस रात भगवान शिव की आराधना करते हैं। कथा केवल सुनने की मस्ती नहीं होती, कथा वह पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है। यह ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद लाता है। कथा सुनने से मन की शुद्धि होती है, विचारों में पवित्रता आती है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में महाकाल की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। अपने मन को शांत कीजिए, अपने मोबाइल को एक तरफ रखिए और पूरे ध्यान से इस दिव्य कथा में डूब जाइए। आइए अब इस पावन महाशिवरात्रि कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन महादेव का नाम जपते रहिए। हर हर महादेव। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर सतयुग का अंत हो रहा था और त्रेता युग की शुरुआत होने वाली थी। वह समय था जब लोगों के दिलों में अभी भी धर्म और सत्य का बोलबाला था, लेकिन धीरे धीरे अधर्म के बीज भी अंकुरित होने लगे थे। हिमालय की तलहटी में जहां बर्फीली चोटियां आसमान को छूती थीं और पवित्र नदियां कलकल करती हुई बहती थीं, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था देवपुरा। ये गांव बहुत ही सुंदर था। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों से निकलती थी तो पूरा गांव सोने जैसा चमक उठता था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, पीपल, बरगद, आम, जामुन के विशाल वृक्ष जो सैकड़ों वर्षों से वहां खड़े थे। पास में एक पवित्र नदी बहती थी जिसका पानी इतना स्वच्छ था कि तल में पड़े पत्थर भी दिखाई देते थे। लोग कहते थे कि यह नदी स्वयं गंगा माता की सहायक नदी है और इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे घाट बने हुए थे जहां सुबह शाम महिलाएं पूजा की थाली लेकर आती थीं और दिए जलाकर नदी में प्रवाहित करती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। ये मंदिर इतना प्राचीन था कि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को भी याद नहीं था कि इसे कब बनाया गया था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से, शायद हजारों वर्षों से वहां स्थापित है और इसे स्वयं देवताओं ने बनाया था। मंदिर की दीवारें काले पत्थरों से बनी थी जिन पर बारीक नक्काशी की गई थी। इन नक्काशियों में भगवान शिव के विभिन्न रूप उकेरे गए थे, नटराज, अर्धनारीश्वर, भैरव और नीलकंठ। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल नंदी की प्रतिमा थी जो इतनी सजीव लगती थी मानो अभी उठकर चल पड़ेगी। मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग था जिसमें एक अद्भुत दिव्य तेज था। ये शिवलिंग काले पत्थर का बना था और उस पर प्राकृतिक रूप से ऐसी आकृतियां उभरी थीं जो त्रिशूल और डमरू का आभास देती थी। शिवलिंग के चारों ओर हमेशा एक विशेष प्रकार की सुगंध रहती थी जो किसी फूल की नहीं बल्कि एक दिव्य सुगंध थी। कहते हैं कि यह सुगंध स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र, धतूरे के फूल और दूध की धारा चढ़ाई जाती थी। मंदिर में एक विशाल घंटा लटका हुआ था जिसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लोगों का पक्का विश्वास था कि भगवान शिव स्वयं इस मंदिर में निवास करते हैं और जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। गांव में अनगिनत ऐसी कहानियां थीं जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई थीं।
किसी की संतान हुई थी, किसी का रोग दूर हुआ था, किसी का खोया हुआ धन मिल गया था और किसी के जीवन में अचानक खुशियां आ गई थीं। इसलिए दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। मंदिर के आसपास हमेशा धूप दीप की सुगंध, घंटियों की मधुर ध्वनि और भजन कीर्तन का माहौल रहता था। इसी गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था देवांश और छोटे भाई का नाम था विनय। दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया था। उनकी माता का नाम देवकी था। देवकी एक अत्यंत सुशील और धार्मिक महिला थी। उनके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब विनय बहुत छोटा था, मुश्किल से 3-4 साल का। उस समय देवांश केवल 8 साल का था। पिता की मृत्यु का कारण एक दुर्घटना थी। वे गांव से शहर जा रहे थे। जब रास्ते में उनकी बैलगाड़ी पलट गई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उस समय देवकी की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। परिवार वालों ने उन्हें दूसरी शादी करने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन देवकी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनका पूरा जीवन अपने दोनों बेटों को बड़ा करने और भगवान शिव की भक्ति में ही बीतेगा। उन्होंने सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया और अपना पूरा समय बच्चों और भक्ति में लगा दिया। देवकी बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, जब अभी सूरज नहीं निकलता था और आसमान में तारे टिमटिमाते रहते थे। वह सबसे पहले नहाती थी, फिर घर के आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती थी। तुलसी का पौधा उनके घर की शान था। वह पौधा उनकी सास ने लगाया था और वर्षों से उसी घर में था। देवकी उस पौधे से ऐसे बात करती थी जैसे वो कोई जीवित व्यक्ति हो। वो कहती थी, माता तुलसी, आज भी मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाना। तुलसी को जल चढ़ाने के बाद वह शिव मंदिर जाती थी। वह हर रोज मंदिर जाती थी, चाहे बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो या गर्मी। उनके हाथ में एक छोटी सी थाली होती थी जिसमें बेलपत्र, फूल, धूप, दिया और थोड़ा सा दूध होता था। वो मंदिर पहुंचती थी तो सबसे पहले घंटा बजाती थी और फिर शिवलिंग के सामने बैठ जाती थी। वो कभी कभी घंटों वहां बैठी रहती थी। लोग उन्हें देखते थे और सोचते थे कि इस विधवा स्त्री में कितनी शक्ति है कि अकेले 2 बच्चों को पाल रही है और फिर भी उसके चेहरे पर इतनी शांति है। देवकी ने अपने दोनों बेटों को बचपन से ही शिव भक्ति का पाठ पढ़ाया था। जब बच्चे छोटे थे तो वह रात को सोने से पहले उन्हें भगवान शिव की कहानियां सुनाती थी। वो उन्हें समुद्र मंथन की कथा सुनाती थी कि कैसे भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर पूरी सृष्टि को बचाया। वो उन्हें दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा सुनाती थी। वो उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाती थी। बच्चे इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते थे और बीच बीच में सवाल पूछते थे। देवकी बड़े प्यार से उनके सभी सवालों के जवाब देती थी। देवकी अक्सर अपने बेटों से कहती थी, बेटा, इस संसार में जो भी है वह सब नाशवान है। धन, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा, रिश्ते, नाते, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज जो राजा है कल वो भिखारी हो सकता है। आज जो धनी है कल वो कंगाल हो सकता है। आज जो स्वस्थ है कल वो बीमार पड़ सकता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल भगवान शिव ही अविनाशी हैं। वे महाकाल हैं। इस संसार में वे काल के भी काल है। काल भी उनसे डरता है। मृत्यु भी उनके आगे झुक जाती है। उनकी शरण में जाओ तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, और अगर कष्ट आए भी तो भोलेनाथ तुम्हें उस कष्ट से पार लगा देंगे। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। देवकी ये भी कहती थी, बेटा, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भगवान दिल देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। तुम चाहे बहुत बड़ी पूजा करो, चाहे सोना चांदी चढ़ाओ, लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो सब बेकार है। भगवान को एक फूल भी काफी है अगर वो सच्चे प्रेम से चढ़ाया गया हो, और भगवान को हजारों फूल भी काफी नहीं है अगर वे दिखावे के लिए चढ़ाए गए हों। इसलिए हमेशा अपने दिल को साफ रखना, किसी से बुरा मत सोचना, किसी को धोखा मत देना, किसी का दिल मत दुखाना। यही सच्ची भक्ति है। देवांश और विनय दोनों ही अपनी माँ की बातों को सुनते थे। बचपन में दोनों साथ साथ खेलते थे, साथ साथ मंदिर जाते थे, साथ साथ पढ़ते थे। गांव के लोग देखते थे और कहते थे कि देवकी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दोनों बच्चे बहुत विनम्र हैं, सबका आदर करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं,
छोटों से प्यार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए दोनों की समझ और स्वभाव बिल्कुल अलग हो गए। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे हुआ। जब देवांश किशोर हुआ तो वो गांव के अन्य युवकों के साथ घूमने लगा। उन युवकों में कुछ धनी परिवारों के लड़के थे जो हमेशा अपने कपड़ों, अपने गहनों और अपनी संपत्ति के बारे में बात करते रहते थे। देवांश उनकी बातें सुनता था और मन ही मन सोचता था कि काश उसके पास भी इतना धन होता, काश वो भी ऐसे अच्छे कपड़े पहन सकता, काश लोग उसकी भी वैसे ही तारीफ करते जैसे इन धनी लड़कों की करते हैं। धीरे धीरे देवांश के मन में महत्वाकांक्षा ने जड़ें जमा ली। वो बहुत चतुर भी था, पढ़ाई में होशियार था, बात करने में चतुर था, लोगों को प्रभावित करने में माहिर था। उसे समझ आ गया था कि समाज में आगे बढ़ने के लिए, लोगों में इज्जत पाने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, दिखावा भी जरूरी है। लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि तुम कितने धार्मिक हो, कितने दानी हो, कितने बड़े भक्त हो। देवांश को लगने लगा कि भक्ति का मतलब है बड़े बड़े आयोजन करना, लोगों के सामने अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करना और मंदिर में सबसे पहले और सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ाना। उसने देखा था कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में बहुत बड़ा दान देता है तो पूरा गांव उसकी तारीफ करता है, पंडित उसका नाम आदर से लेते हैं, लोग उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। देवांश को ये सब बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि जितना बड़ा चढ़ावा होगा और जितनी भव्य पूजा होगी, उतनी जल्दी भगवान शिव उसकी सुनेंगे और उसकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उसके लिए भक्ति एक तरह का निवेश था जिसमें उसे रिटर्न चाहिए था। वह सोचता था कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, इतनी बड़ी पूजा कर रहा हूँ, तो भगवान को भी मेरे लिए कुछ करना ही पड़ेगा, मेरी मनोकामनाएं पूरी करनी ही पड़ेंगी। देवांश की इस सोच में एक बड़ी समस्या थी। उसकी भक्ति स्वार्थ से प्रेरित थी। वह भगवान से बिना शर्त प्रेम नहीं करता था। उसका प्रेम शर्त के साथ था, मैं तुम्हें यह दूंगा तो तुम मुझे वह दो। यह सौदे जैसा था, प्रेम नहीं। लेकिन देवांश को इस बात का एहसास नहीं था, जबकि विनय जो छोटा भाई था बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही सरल, शांत और निर्मल स्वभाव का था। बचपन से ही उसमें एक विशेष गुण था, वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। जब अन्य बच्चे नए कपड़े पहनते थे और विनय के पास पुराने कपड़े होते थे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब अन्य बच्चे मिठाइयां खाते थे और विनय के पास मिठाई नहीं होती थी तो भी वह उदास नहीं होता था, वो हमेशा संतुष्ट रहता था। विनय भी मंदिर जाता था पर बहुत चुपचाप। वह सुबह जल्दी उठ जाता था, जब गांव के ज्यादातर लोग सो रहे होते थे। वह नदी में स्नान करता था, फिर मंदिर जाता था। मंदिर में कोई और नहीं होता था उस समय, बस विनय और भगवान शिव। विनय शिवलिंग के सामने बैठ जाता था और बस भगवान को देखता रहता था। कभी कभी आंसू आ जाते थे, पता नहीं क्यों। एक अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव होता था। वो किसी को बताता नहीं था कि उसने कितना दान किया या कितनी पूजा की। दरअसल उसके पास देने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि घर की सारी संपत्ति देवांश के हाथ में थी। लेकिन विनय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए भक्ति एक निजी और पवित्र अनुभव थी, कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं। वह जब भी भगवान शिव के सामने जाता तो बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हो, बस इतना ही मुझे काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न धन चाहिए, न यश चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, बस आपके चरणों में जगह मिल जाए। विनय की इस सरलता में एक गहरा ज्ञान छिपा हुआ था जो शायद उसे खुद भी पता नहीं था। जब दोनों भाई युवा हुए तो उनकी माता बहुत बीमार पड़ गई। पहले तो हल्का बुखार रहता था जो 2-3 दिन में ठीक हो जाता था, फिर धीरे धीरे बुखार बार बार आने लगा। उनका शरीर कमजोर होने लगा, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता था, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। दोनों भाइयों ने उन्हें कई वैद्यों को दिखाया। गांव के वैद्य ने कई तरह की जड़ी बूटियां दी, शहर के डॉक्टर के पास भी ले गए। डॉक्टर ने कई जांचें की, दवाइयां दी, पर कुछ खास फायदा नहीं हुआ। देवकी को लगता था कि अब उनका समय आ गया है। एक दिन उन्होंने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। वह समय शाम का था, सूरज ढलने वाला था और उसकी लालिमा कमरे में आ रही थी। देवकी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर शांति थी। दोनों भाई उनके पास बैठे।
देवांश उनके दाहिनी ओर और विनय बाईं ओर। देवकी ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों बेटों के हाथ पकड़े। उन्होंने कहा, बेटा देवांश, तुम बड़े हो, घर की, खेती की और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ ये जिम्मेदारी। हमेशा याद रखना कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं बदलता। भाई भाई का सहारा होता है। तुम्हारे पिता नहीं है, अब मैं भी जा रही हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। दुनिया भले ही तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। देवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी, हम और इलाज करवाएंगे। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे पता है कि मेरा समय आ गया है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने अपना जीवन भगवान शिव की भक्ति में बिताया है। मैंने तुम दोनों को बड़ा किया है। अब मैं शांति से जा सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों को एक बात याद रखनी है, हमेशा भोलेनाथ को याद रखना। वे ही तुम्हारे सच्चे रक्षक हैं। वे ही तुम्हारे माता भी हैं, पिता भी हैं, मित्र भी हैं, सहायक भी हैं। उनकी शरण में रहोगे तो कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। फिर उन्होंने विनय की ओर देखा। विनय रो रहा था। वह छोटा था और माँ से बहुत लगाव था। देवकी ने कहा, बेटा विनय, तुम छोटे हो पर तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं। इसी तरह हमेशा अपने मन को साफ रखना। अपने बड़े भाई का हमेशा सम्मान करना। वे कभी कठोर बोले या कुछ गलत करें तो भी तुम अपना धर्म नहीं भूलना। याद रखना कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, मन की शुद्धता में होती है। तुम भगवान से कभी कुछ मांगना मत, बस उनसे प्रेम करना, बस उनके चरणों में बैठे रहना, यही काफी है। दोनों भाइयों ने रोते हुए अपनी माँ के पैर छुए। देवकी ने अपने दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। भगवान शिव तुम दोनों की रक्षा करे। उन्होंने दोनों से वादा करवाया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं और हमेशा भगवान शिव की भक्ति करते रहेंगे। दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसके कुछ दिनों बाद एक ठंडी सर्दी की सुबह, जब कोहरा छाया हुआ था और पूरा गांव सन्नाटे में था, देवकी ने अंतिम सांस ली। उनके मुंह से आखिरी शब्द थे, हर हर महादेव। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक शांत मुस्कान के साथ इस दुनिया को छोड़ दिया। जब गांव वालों को पता चला तो सब इकट्ठा हो गए। सभी रो रहे थे, क्योंकि देवकी एक बहुत ही अच्छी महिला थी। उन्होंने कभी किसी से बुरा नहीं किया था, हमेशा सबकी मदद की थी, हमेशा सबसे प्रेम से बात की थी। दोनों भाइयों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने सारे रीति रिवाज पूरे किए। 13वीं के दिन उन्होंने पूरे गांव को भोजन कराया और ब्राह्मणों को दान दिया। माँ की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने शिव मंदिर में एक बड़ा हवन करवाया। माँ की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर घर चलाना शुरू किया। उनके पास अच्छी खासी जमीन थी, लगभग 20 बीघा। खेती से अच्छी आमदनी होती थी। उनके पास 4 गाय और 2 भैंस भी थीं, जिनसे दूध की अच्छी आय होती थी। एक छोटी सी किराने की दुकान भी थी गांव में। कुल मिलाकर वे आर्थिक रूप से काफी ठीक थे। शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक रहा। देवांश ने घर के सारे हिसाब किताब और सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। वे कहता था कि विनय अभी छोटा है, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं है, इसलिए वो सब संभाल लेगा। विनय ने भी कोई आपत्ति नहीं की। वो सोचता था कि भाई बड़ा है, उसे ज्यादा अनुभव है, तो उसे ये सब करना चाहिए। विनय खेतों में मेहनत करता रहता, जानवरों की देखभाल करता और जो भी काम देवांश उसे कहता वो कर देता। वो कभी कोई सवाल नहीं पूछता था, कभी कोई शिकायत नहीं करता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ देवांश के मन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लालच और घमंड ने उसके दिल में घर करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि सारे महत्वपूर्ण फैसले वही ले रहा है, सारा प्रबंधन वही कर रहा है, तो संपत्ति पर भी सिर्फ उसी का हक होना चाहिए। ये सोच धीरे धीरे उसके मन में जड़ें जमाने लगी। वो भूलने लगा कि ये सारी संपत्ति उसके पिता की मेहनत से आई है और ये दोनों भाइयों की बराबर है। देवांश ने धीरे धीरे विनय को घर की हर छोटी बड़ी बात से दूर रखना शुरू कर दिया। जब कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता था तो वो विनय से पूछता तक नहीं था। जब कोई बड़ी बिक्री या खरीदारी होती थी तो वो अकेले ही सब कुछ तय कर देता था। वो अकेले ही सब कुछ तय कर देता था। कहता, तुम बस खेत संभालो, घर के फैसले मैं लूंगा, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम इन चीजों को समझते भी नहीं हो। विनय कभी विरोध नहीं करता था। पहली बात तो ये
कि वह स्वभाव से ही बहुत सरल और शांत था। दूसरी बात यह कि उसे अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा था। वह सोचता था कि भाई बड़ा है, माँ ने कहा था उसका सम्मान करना, तो जो कुछ भी भाई कर रहा है सही कर रहा होगा। उसे यह भी लगता था कि शायद वाकई उसे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है और भाई बेहतर तरीके से सब संभाल सकता है। देवांश का व्यवहार समाज में बहुत अलग था। वह गांव में हर धार्मिक आयोजन में सबसे आगे रहता था। होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो या कोई भी त्योहार, देवांश सबसे ज्यादा दान देता था। गांव में कोई भी पूजा, यज्ञ या धार्मिक कार्यक्रम हो तो देवांश सबसे ज्यादा पैसा लगाता और सबसे बड़ा चढ़ावा चढ़ाता। मंदिर की मरम्मत करवानी हो तो देवांश आगे आता। किसी गरीब की शादी में मदद करनी हो तो देवांश का नाम सबसे पहले आता। लेकिन ये सब वो इसलिए नहीं करता था कि उसे सच में किसी की मदद करनी है या भगवान से सच्चा प्रेम है। वो ये सब इसलिए करता था ताकि लोग उसकी तारीफ करें, ताकि समाज में उसका नाम हो, ताकि लोग कहें कि देवांश कितना अच्छा आदमी है, कितना धार्मिक है। खासकर जब महाशिवरात्रि जैसे बड़े पर्व आते तो देवांश की तैयारियां देखने लायक होती थीं। वो महीनों पहले से योजना बनाना शुरू कर देता। वो सोचता रहता कि इस बार क्या खास किया जाए जिससे पूरे गांव में उसकी चर्चा हो। वो शहर से सबसे महंगे फूल मंगवाता, गुलाब, कमल, चमेली, चंपा, बेला, सबसे बढ़िया प्रसाद बनवाता। केसर वाली खीर, सूखे मेवों से भरे लड्डू, बासुंदी, रबड़ी, सोने चांदी के आभूषण शिवलिंग पर चढ़ाता। सोने का कलश, चांदी का त्रिशूल, चांदी की डमरू। वह पूरे गांव को बुलाकर भव्य भंडारा करवाता जिसमें हजारों लोग खाना खाते। पूरी सब्जी, खीर, जलेबी, समोसे, क्या क्या नहीं बनता था। लोग उसकी खूब तारीफ करते और कहते, देवांश जैसा शिव भक्त तो शायद ही कोई होगा। देखो कैसी भक्ति करता है, कितना दान देता है। भगवान शिव भी उससे बहुत प्रसन्न होंगे। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। देवांश को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता। वो फूला नहीं समाता था। उसे लगता कि उसकी भक्ति का डंका पूरे इलाके में बज रहा है और भगवान शिव भी उससे बहुत खुश होंगे। वो अपने मन में सोचता था कि जब भगवान शिव इतने प्रसन्न होंगे तो वे उसे जरूर दर्शन देंगे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लेकिन घर के भीतर उन चार दीवारों के अंदर देवांश का असली चेहरा कुछ और ही था। वो विनय के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। खाने के समय जब भोजन बनता था तो देवांश और उसकी पत्नी पहले खाते थे और वो भी सबसे अच्छा खाना। विनय के लिए जो बचता था वही रख दिया जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि अच्छी सब्जी बन चुकी होती थी, विनय काम करके आता था भूखा प्यासा, लेकिन उसके लिए सिर्फ रोटी और दाल ही बची होती थी। अच्छी सब्जी, पनीर, दही, मिठाई सब खत्म हो चुकी होती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि विनय को खाना भी ठीक से नहीं मिलता और वो आधा पेट खाकर ही सो जाता। विनय कभी शिकायत नहीं करता था। वो चुपचाप जो भी मिलता उसे खा लेता और अपने काम में लगा रहता। वो सोचता था कि शायद घर में अभी कम सामान है या शायद भाई को ज्यादा अच्छा खाना चाहिए क्योंकि वे बाहर समाज में जाते हैं। देवांश अपनी पत्नी से कहता, देखो उसे ज्यादा अच्छा खाना देने की जरूरत नहीं है, वो तो बस खेतों में काम करता है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि क्या खाया। हम तो बाहर समाज में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें स्वस्थ दिखना चाहिए। उसकी पत्नी भी वैसी ही सोच रखती थी। वह भी विनय के साथ बहुत रूखा व्यवहार करती थी। गांव में त्योहारों के समय नए कपड़े बनवाने का रिवाज था। दिवाली आती थी, होली आती थी तो हर कोई नए कपड़े बनवाता था। देवांश अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए सबसे महंगे और सुंदर कपड़े बनवाता। रेशमी कुर्ता, कशीदाकारी वाली धोती, महंगी साड़ियां। लेकिन विनय के लिए साल में 1 या 2 बार ही साधारण कपड़े बनवाता, वह भी सबसे सस्ते। विनय के कपड़े अक्सर फटे और पुराने होते। कभी कभी वो उन्हें खुद ही सी लेता था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपने काम में लगा रहता। विनय की दिनचर्या बहुत साधारण थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। अंधेरे में ही वह नदी पर नहा लेता था, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। फिर वह चुपचाप घर लौटता और सीधे खेतों में चला जाता। पूरा दिन वह मेहनत करता, हल चलाना, बीज बोना, सिंचाई करना, फसल काटना, फिर गायों और भैंसों को चारा पानी देना, उनका गोबर साफ करना, दूध दूहना। शाम को जब सूरज ढलने लगता तो वह थका हारा घर लौटता। उसका शरीर टूट जाता था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था।
रात को जब सब सो जाते तो विनय अपने छोटे से कमरे में एक छोटा सा दिया जलाता। ये दिया मिट्टी का बना हुआ था और काफी पुराना था। ये दिया उसकी माँ का था। माँ रोज इसी दिए में तेल डालकर तुलसी के पौधे के पास जलाती थी। जब माँ की मृत्यु हुई तो विनय ने दिया संभाल कर रख लिया था। ये दिया उसके लिए माँ की निशानी था। विनय अपने कमरे में भगवान शिव की एक छोटी सी तस्वीर रखता था जो उसकी माँ ने उसे दी थी। वो उस तस्वीर के सामने बैठता और धीमी आवाज में कहता, हे भोलेनाथ, आप तो सबके हैं और मैं भी आपका हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए कर साहब, बस आपके चरणों में जगह मिल जाए। आप मेरे माता पिता हो, मेरे भाई हो, मेरे मित्र हो, मेरा सब कुछ हो, मेरे भैया का कल्याण हो और वे हमेशा खुश रहे। कभी कभी विनय घंटों वहीं बैठा रहता। उसे नींद नहीं आती थी। बस भगवान शिव की तस्वीर को देखता रहता और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उनका नाम था बाबा त्रिलोकनाथ। ये बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। लोग कहते थे कि बाबा कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि वे एक सिद्ध पुरुष है। उनके पास भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद है और वे लोगों का भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। बाबा की उम्र कोई नहीं जानता था। कुछ लोग कहते थे कि वे 100 साल से ज्यादा के हैं, कुछ कहते थे कि वे तो 150 साल के हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक दिव्य तेज था जो उनकी उम्र को छिपा देता था। बाबा त्रिलोकनाथ अक्सर गांव में घूमते रहते थे। वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कोई उन्हें प्रेम से कुछ देता था वे ले लेते थे, नहीं तो वे बिना कुछ खाए पिए भी दिनों गुजार देते थे। वे लोगों को धर्म और कर्म का उपदेश देते थे। वे बहुत ही सरल कपड़े पहनते थे। एक फटा हुआ गेरुआ वस्त्र जो उनके शरीर पर लिपटा रहता था। उनके हाथ में एक छोटा सा डमरू होता था और गले में रुद्राक्ष की एक बड़ी माला। उनके माथे पर त्रिपुंड लगा रहता था और उनकी जटाएं बहुत लंबी थीं। जब भी कोई उनके पास जाता तो वे बड़े प्रेम से उसे समझाते और उसकी समस्या का समाधान बताते। लेकिन उनकी एक खासियत थी, वे कभी सीधे सीधे कुछ नहीं कहते थे। वे कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से समझाते थे और जो व्यक्ति समझदार होता था वो उनकी बात समझ जाता था। एक दिन की बात है, बाबा त्रिलोकनाथ देवांश के घर के सामने से गुजर रहे थे। उस समय दोपहर का वक्त था, गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज थी। देवांश अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, एक पेड़ की छाया में। जैसे ही उसने बाबा को देखा तुरंत उठा। वो जानता था कि बाबा को सम्मान देना चाहिए क्योंकि पूरा गांव उनका सम्मान करता है। उसने बड़े सम्मान के साथ बाबा के पास जाकर उनके पैर छुए और बोला, बाबा आपके दर्शन से मेरा घर पवित्र हो गया। आप इतनी गर्मी में पैदल चल रहे हैं, कृपया अंदर आइए, थोड़ा आराम कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। बाबा ने देवांश के चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वे मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, चलो। बाबा घर के अंदर आए। देवांश ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, देखो बाबा त्रिलोकनाथ जी आए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा खाना बनाओ, जो भी घर में अच्छा सामान है सब लगाना। ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा हमारे घर आए हैं। देवांश ने बाबा को घर की सबसे अच्छी जगह बिठाया, एक नरम गद्दे पर, जिस पर रेशमी चादर बिछी थी। उसने बाबा के पैर धोने के लिए पानी लाया। बाबा के सामने एक छोटी सी चौकी रखी और खुद उनके सामने बैठ गया। खाना बनने तक बाबा और देवांश में बातचीत होती रही। देवांश बार बार अपनी धार्मिकता का बखान कर रहा था। वो कह रहा था, बाबा मैं तो शिव का परम भक्त हूँ, मैं हर सोमवार को व्रत रखता हूँ, कोई भी सोमवार नहीं छोड़ता, पूरे दिन उपवास रहता हूँ और शाम को सिर्फ फलाहार लेता हूँ। हर महीने मंदिर में दान देता हूँ। पिछले महीने मैंने मंदिर में 500 रुपए दान दिए थे और हर महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ी पूजा करवाता हूँ। पिछले साल मैंने मंदिर में सोने का कलश चढ़ाया था जिसकी कीमत 2000 रुपए थी। पूरे गांव में चर्चा हुई थी। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक चांदी का त्रिशूल और एक बड़ा सा नंदी चढ़ाऊं। मैंने शहर में पूछताछ भी कर ली है, लगभग 5000 रुपए का खर्चा आएगा। बाबा चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो मुस्कान कुछ कह रही थी, लेकिन देवांश को समझ नहीं आ रहा था। बाबा ने कुछ नहीं कहा,
बस सुनते रहे। कुछ देर बाद खाना आ गया। देवांश की पत्नी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। गर्मा गर्म पूरियां, 3 तरह की सब्जियां, दाल, चावल, रायता, पापड़, अचार और मिठाई में गुलाब जामुन। देवांश ने बड़े प्रेम से बाबा को खाना परोसा। उसने खुद अपने हाथों से बाबा की थाली में सब कुछ परोसा। बाबा ने खाना खाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। खाना खाने के बाद बाबा ने कहा, बेटा खाना बहुत अच्छा था, भगवान तुम्हारा भला करे। देवांश बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि आज उसने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। बाबा त्रिलोकनाथ जैसे महान साधु को भोजन कराना कोई छोटी बात नहीं है। तभी बाबा ने अचानक पूछा, और तुम्हारा छोटा भाई वो कहाँ है? मैंने सुना है कि तुम्हारे एक भाई और हैं। देवांश ने लापरवाही से कहा, ओहो वो तो खेतों में होगा, वो बस काम करता है, सुबह से शाम तक बस काम। उसे इन सब धार्मिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस एक साधारण आदमी है। न उसे पूजा पाठ की समझ है और ना ही उसे इन सब चीजों में रुचि है। मैं उसे कई बार कहता हूं कि चल मंदिर चलते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो बहाने बना देता है। कहता है कि काम बहुत है, लेकिन असली बात यह है कि उसे भक्ति में कोई रुचि नहीं है। बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कुछ उदासी आ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और वहां से उठकर चलने लगे। देवांश ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाबा अभी थोड़ा और रुकिए, आराम कीजिए। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बेटा मुझे जाना होगा। लेकिन जाते जाते बाबा ने एक बात जरूर कही। उन्होंने देवांश की आंखों में सीधे देखा और धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, देवांश सुनो, भगवान शिव को दिखावे की भक्ति नहीं, सच्चे मन की भक्ति चाहिए। तुम सोना चांदी चढ़ा सकते हो, हजारों रुपए खर्च कर सकते हो, हर सोमवार व्रत रख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में अहंकार है, लालच है और अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं है, तो तुम्हारी भक्ति खोखली है। भगवान मन देखते हैं, चढ़ावा नहीं। भगवान दिल देखते हैं, दिखावा नहीं। इस बात को याद रखना। एक दिन भोलेनाथ तुम्हें इसका असली अर्थ समझा देंगे और जब वो दिन आएगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन वही दुख तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। देवांश ने बाबा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि बाबा बूढ़े हो गए हैं, इसलिए ऐसी उलटी सीधी बातें करते हैं। उसे तो अपनी भक्ति पर पूरा गर्व और भरोसा था। वह सोचता था कि उसने इतना कुछ किया है भगवान के लिए, तो भगवान भी उसका खास ख्याल रखेंगे और उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वह मन ही मन हंसा और सोचा कि बाबा को शायद मेरी बात से जलन हो गई होगी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उसी साल कुछ महीनों बाद महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व आने वाला था। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पूरे गांव में उत्साह और उमंग का माहौल था। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह भी कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था और सृष्टि की रचना, पालन और संहार का चक्र शुरू किया था। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात को जागरण करता है, व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात को जागने वाला व्यक्ति यमलोक में नहीं जाता। शिव पुराण में कहा गया है कि इस रात जो भी भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान मिलता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वह रात है जब स्वयं महाकाल जागते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये वह रात है जब तीनों लोकों में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। देवता, ऋषि, मुनि और अप्सराएं भी इस रात भगवान शिव की आराधना करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी इस रात भगवान शिव की पूजा करते हैं। गांव के मंदिर को फूलों और दियों से सजाया जा रहा था। हर घर में तैयारियां चल रही थी। महिलाएं मेहंदी लगा रही थी, नए कपड़े तैयार कर रही थी, विशेष प्रसाद बना रही थी। बच्चे उत्साहित थे क्योंकि रात भर जागरण होगा और कई तरह के खेल और कार्यक्रम होंगे। देवांश ने इस बार पहले से भी बड़ी तैयारी की थी। उसने 2 महीने पहले से ही योजना बनानी शुरू कर दी थी।
उसने शहर से सबसे महंगा चढ़ावा मंगवाया था, एक बड़ा सा चांदी का त्रिशूल जो 2 फीट लंबा था और जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी, एक सोने का कलश जिसमें गंगा जल भरा जाना था, केसर और गुलाब जल से बना हुआ खास प्रसाद, सैकड़ों किलो फल, सेब, केले, अंगूर, संतरे, हजारों बेलपत्र जो खास तौर पर एक पवित्र बेल के पेड़ से तोड़े गए थे, धतूरे के सैकड़ों फूल। उसने 5 पंडितों को बुलाया था जो पूरे गांव में सबसे विद्वान माने जाते थे। ये पंडित पूरी रात वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उसने रुद्राभिषेक की व्यवस्था की थी जिसमें शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल की धारा चढ़ाई जाएगी। उसने पूरे गांव को भंडारे का निमंत्रण दे दिया था। लगभग 500 लोग आने वाले थे। भंडारे के लिए उसने विशेष व्यवस्था की थी। पूरी, छोले, आलू की सब्जी, रायता, पापड़, अचार, खीर, जलेबी और गुलाब जामुन। उसने 10 रसोइयों को बुलाया था जो पूरी रात खाना बनाएंगे। उसने मंदिर के चारों ओर हजारों दिए जलाने की व्यवस्था की थी। उसने एक भजन मंडली को भी बुलाया था जो पूरी रात भजन गाएगी। गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे, इस बार तो देवांश ने कमाल कर दिया है, ऐसी भव्य पूजा तो पहले कभी नहीं हुई। लगता है कि देवांश सच में बहुत बड़ा शिव भक्त है, भगवान शिव भी उससे बहुत प्रसन्न होंगे। कुछ लोग कहते थे, देखो कितना खर्चा कर रहा है, कम से कम 10,000 रुपए तो खर्च होंगे, लेकिन देवांश को कोई फिक्र नहीं, वो तो भगवान के लिए सब कुछ कर सकता है। देवांश को ये सब सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। उसे लगता था कि इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव उसे जरूर दर्शन देंगे और उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वो मन ही मन सोच रहा था कि इस बार जब भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो वो उनसे मांगेगा कि उसका व्यापार और बढ़े, उसकी संपत्ति दोगुनी हो जाए, उसे एक बेटा हो और गांव में उसका नाम सबसे ऊपर हो। वह सोच रहा था कि भगवान शिव को तो उसकी सुनना ही पड़ेगा क्योंकि उसने इतनी बड़ी पूजा की है। महाशिवरात्रि की शाम आ गई, सूरज ढलने लगा था, आसमान में लालिमा छा गई थी। पूरा गांव मंदिर की ओर चल पड़ा। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी अपने अपने घरों से निकलकर मंदिर की ओर जा रहे थे। लोगों के हाथों में पूजा की थालियां थी जिनमें फूल, बेलपत्र, धूप, दिए और प्रसाद था। मंदिर में दियों की रोशनी से पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। हजारों दिए जल रहे थे। मंदिर की दीवारें, छत, आंगन सब जगह दियों की रोशनी थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर तारे उतर आए हों। घंटियों की आवाज गूंज रही थी। मंदिर के विशाल घंटे को लोग बार बार बजा रहे थे और उसकी गूंज पूरे गांव में फैल रही थी। हवा में फूलों की महक फैली हुई थी, गुलाब, चमेली, बेला, चंपा। धूप की सुगंध और कपूर की खुशबू मिलकर एक दिव्य वातावरण बना रही थी। मंदिर के बाहर भजन मंडली ने गाना शुरू कर दिया था। शिव शंकर भोलेनाथ हर हर महादेव की आवाज गूंज रही थी। बार नेने में भूल बिलकुने, दल की करने गूंज रही थी। देवांश सबसे पहले मंदिर पहुंचा। उसने बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे, रेशमी सफेद धोती और कुर्ता, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर साड़ी पहनकर आई थी। देवांश ने अपना चढ़ावा बड़े गर्व से सबको दिखाया। लोग देखकर वाह वाह कर रहे थे। देखो कितना बड़ा चांदी का त्रिशूल है और ये सोने का कलश तो बहुत कीमती लगता। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। पंडितों ने पूजा शुरू की। वे संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे, रुद्राय नमः। मंत्रों की आवाज में एक विशेष शक्ति थी। देवांश सबसे आगे बैठा था, ठीक शिवलिंग के सामने। पंडितों ने रुद्राभिषेक शुरू किया। पहले दूध की धारा चढ़ाई गई। शिवलिंग पर दूध की सफेद धारा बह रही थी, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, फिर गंगाजल। हर चीज के साथ विशेष मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। देवांश ने भव्य आरती करवाई। एक बहुत बड़ा कपूर जलाया गया। 5 बत्ती की आरती की गई। घंटियां बजने लगी, शंख बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया। देवांश ने अपना चांदी का त्रिशूल और सोने का कलश शिवलिंग के सामने रखा। पंडितों ने विशेष मंत्रों के साथ इन्हें भगवान को समर्पित किया।
पूरा गांव देख रहा था और देवांश की तारीफ कर रहा था। लोग कह रहे थे आज तो देवांश ने कमाल कर दिया, ऐसी पूजा तो हमने कभी नहीं देखी। भगवान शिव भी देवांश से बहुत प्रसन्न होंगे। देवांश सब सुन रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा कि आज उसकी भक्ति का सिक्का जम गया है और पूरा गांव उसे याद रखेगा। वह सोच रहा था कि अब भगवान शिव को उसकी सुनना ही पड़ेगा। रात भर जागरण चलता रहा, भजन मंडली भजन गाती रही, लोग भजन सुनते रहे, कथा सुनते रहे। पंडित महाशिवरात्रि की कथा सुना रहे थे, कैसे भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर संसार को बचाया, कैसे उनका विवाह माता पार्वती से हुआ, कैसे उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और देवांश हर समय सबसे आगे बैठा रहा। वो बार बार ये देख रहा था कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं। उसे अपनी भक्ति से ज्यादा लोगों की तारीफ सुनने में मजा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब भगवान शिव को उसकी सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने इतनी बड़ी पूजा की है। आधी रात को भंडारा शुरू हुआ, सैकड़ों लोग पंक्तियों में बैठे। देवांश ने खुद कुछ लोगों को भोजन परोसा ताकि सब देखें कि वो कितना विनम्र है। लोगों ने खाना खाया और देवांश की खूब तारीफ की। क्या स्वादिष्ट खाना है, देवांश ने कितनी अच्छी की तारीफ की, देवांश ने कितनी अच्छी की तारीफ की, व्यवस्था की है। वाकई भगवान शिव का सच्चा भक्त है। लेकिन उधर विनय का क्या हाल था? उस महाशिवरात्रि की रात को विनय मंदिर नहीं गया। देवांश ने उसे घर पर ही रहने को कह दिया था। उस दिन सुबह जब विनय खेत से लौटा था तो देवांश ने उससे कहा था, सुनो आज महाशिवरात्रि है, मैं बहुत बड़ी पूजा करवा रहा हूं, पूरा गांव आएगा, तुम घर पर ही रहना। कोई तो घर की रखवाली करे, चोरों को पता चल जाएगा कि सब मंदिर में है तो वे घर में सेंध लगा सकते हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। इतने सारे लोग होंगे, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। तुम अपने फटे पुराने कपड़ों में जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि देवांश अपने भाई को भी ढंग के कपड़े नहीं दे सकता। मेरी इज्जत का सवाल है तो तुम घर पर रहे, मैं सब संभाल लूंगा, मैं तुम्हारी तरफ से भी प्रार्थना कर दूंगा। विनय ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने सोचा कि शायद भैया सही कह रहे हैं। वाकई उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और शायद भैया की इज्जत का सवाल है। वो घर पर ही रुक गया। जब शाम को सारा गांव मंदिर की ओर चल पड़ा तो विनय अपने घर की छत पर खड़ा होकर देख रहा था। दूर से मंदिर की रोशनी दिख रही थी, घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी, भजनों की आवाज हवा में तैर रही थी। विनय के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। वो भी मंदिर जाना चाहता था, वो भी भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता था, लेकिन भैया ने कहा है घर पर रहने को तो वो यहीं रहेगा। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मंदिर तो नहीं जा सकता लेकिन घर पर ही भोलेनाथ की पूजा कर लेता हूँ। जब सारा गांव मंदिर में था और उत्सव मना रहा था, विनय अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। उसके पास मंदिर जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, चढ़ाने के लिए कोई महंगा चढ़ावा नहीं था। उसके पास तो बस एक फटा हुआ कुर्ता था जिसे उसने कई बार सी लिया था। उसके कमरे में एक छोटी सी खाट थी जिसकी रस्सियां जगह जगह से टूटी हुई थी। एक पुरानी अलमारी थी जिसमें उसके 2-3 कपड़े रखे थे और एक कोने में भगवान शिव की वही छोटी सी तस्वीर थी जो उसकी माँ ने दी थी। वह तस्वीर भी पुरानी हो गई थी, उसके किनारे जगह जगह से फट गए थे, लेकिन विनय के लिए वो तस्वीर बहुत कीमती थी क्योंकि वो माँ की निशानी थी। विनय ने सोचा कि चलो मंदिर तो नहीं जा सकता लेकिन घर पर ही भोलेनाथ की पूजा कर लेता हूँ। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना सोना, ना चांदी, ना फूल, ना फल, ना बेलपत्र, ना दूध था, ना दही, ना घी। उसके पास बस एक टूटा हुआ मिट्टी का दिया था जो उसकी माँ का था और थोड़ा सा सरसों का तेल जो एक छोटी सी शीशी में बचा हुआ था। विनय ने बड़े प्यार से उस दिए को उठाया। उसने उसे अपने हाथों से साफ किया, उस पर धूल जम गई थी। उसने अपने कपड़े से उसे पोंछा, फिर उसमें तेल डाला। बाती बनाने के लिए उसके पास कपड़े का टुकड़ा नहीं था तो उसने अपने पुराने कुर्ते से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और उसकी बाती बनाई। उसने बड़ी सावधानी से बाती को तेल में डुबोया और फिर उसे जलाया। उस छोटे से दिए की रोशनी में विनय का पूरा कमरा रोशन हो गया। वह रोशनी बहुत तेज नहीं थी
लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, एक अजीब सा प्रेम था। उसने वो दिया भगवान शिव की तस्वीर के सामने रख दिया और उसके सामने जमीन पर बैठ गया। फर्श ठंडा था, लेकिन विनय को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद की। विनय ने मन ही मन बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में इतना प्रेम और भक्ति थी कि शायद स्वर्ग के देवता भी सुन रहे थे। वो बोला, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शंकर, हे नीलकंठ, हे त्र्यंबकेश्वर, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे भाई ने आज मंदिर में बहुत बड़ी पूजा की है। पूरा गांव बता रहा था कि इतनी बड़ी पूजा पहले कभी नहीं हुई। उनके पास सोना है, चांदी है, फूल है, फल है, दूध है, घी है, सब कुछ है। 5 पंडित बुलाए हैं उन्होंने, रुद्राभिषेक हो रहा है, पूरे गांव को भोजन करा रहे हैं। विनय की आवाज भर आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है प्रभु, बस ये टूटा हुआ दिया है और मेरा सच्चा मन। ये दिया भी मेरी माँ का है। माँ रोज इसी दिए में तेल डालकर आपकी पूजा करती थी। अब माँ तो नहीं रही, लेकिन ये दिया बचा है। मैंने सोचा कि इसी दिए से आज आपकी पूजा करूं। अगर आप सच में भोले हैं, अगर आप सच में अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो मेरी इस छोटी सी भक्ति को स्वीकार कर लीजिए। विनय रोए जा रहा था। मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। मेरे भाई ने मुझे मंदिर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरे फटे पुराने कपड़ों में उनकी इज्जत का सवाल था। लेकिन मेरा दिल आपका है प्रभु। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे हमेशा आपके चरणों में जगह मिलती रहे। मुझे धन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए। विनय ने आंखें खोली और भगवान शिव की तस्वीर को देखा। और हाँ प्रभु, मेरे भाई का भी कल्याण कीजिए। मैं जानता हूं कि उनके मन में अहंकार है। वे मुझसे कठोरता से बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं रखते, लेकिन है तो मेरे भाई ही। खून का रिश्ता है। माँ ने कहा था कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। तो प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मेरे भाई के मन का अहंकार दूर हो जाए। उन्हें सही रास्ता दिखाइए, उन्हें समझ आ जाए कि असली भक्ति क्या होती है। मैं उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहा प्रभु, बस उनकी भलाई की प्रार्थना कर रहा हूं। विनय ने फिर से आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह धीमी आवाज में लगातार जाप करता रहा। उसे कोई बड़े बड़े मंत्र नहीं आते थे, उसे संस्कृत नहीं आती थी, वह कोई विद्वान नहीं था, लेकिन वह जो जानता था वही कर रहा था। सच्चे मन से भगवान का नाम जप रहा था। वो रात भर उसी दिए के सामने बैठा रहा। कमरे में ठंड थी, लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ। उसके शरीर में दर्द था, क्योंकि पूरे दिन उसने खेत में मेहनत की थी, लेकिन उसे याद नहीं रहा। उसे नींद नहीं आई, उसे भूख नहीं लगी। वो बस भगवान शिव का नाम जपता रहा। उसका मन बिल्कुल शांत था। उसे किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, किसी को दिखाने की कोई चाह नहीं थी, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं थी। बस एक सच्चा भक्त अपने आराध्य के सामने बैठा था और अपना दिल खोलकर रख रहा था। रात के आखिरी पहर में, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय था और पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी, तब कुछ अद्भुत घटा। विनय के उस छोटे से कमरे में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश उस छोटे से दिए से नहीं आ रहा था, वह किसी और स्रोत से आ रहा था। वह प्रकाश इतना तेज था मानो हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों, लेकिन वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं था, बल्कि बहुत ही शांत और सुखद था। वह प्रकाश ऐसा था जो मन को शांति देता था, आत्मा को आनंद देता था। विनय ने महसूस किया कि कमरे का तापमान बदल गया है। पहले ठंड थी, लेकिन अब एक अजीब सी ठंडक और शांति का अनुभव हो रहा था। वह ठंडक ऐसी नहीं थी जो कंपकंपी लाए, बल्कि ऐसी थी जो सुकून दे। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की सुगंध धरती पर उतर आई हो। वह सुगंध किसी फूल की नहीं थी, किसी इत्र की नहीं थी। वह एक अलौकिक सुगंध थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विनय ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वह देखकर उसकी सांसें रुक गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा
उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसके ठीक सामने मात्र कुछ फीट की दूरी पर एक दिव्य पुरुष खड़े थे। वे साधु के वेश में थे, लेकिन उनमें एक ऐसा तेज था जो किसी साधारण साधु में नहीं हो सकता। उनका शरीर बहुत ही तेजस्वी था। उनके पूरे शरीर पर पवित्र भस्म लगी हुई थी जो चांदी की तरह चमक रही थी। वह भस्म साधारण नहीं थी, उसमें एक दिव्य आभा थी। उनके गले में रुद्राक्ष की एक बहुत बड़ी माला थी। हर रुद्राक्ष इतना बड़ा था जैसे आंवला। उनके माथे पर 3 लकीरें थीं जो त्रिशूल के प्रतीक थीं, और वे लकीरें चमक रही थीं मानो उनमें कोई प्रकाश हो। उनकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि जमीन तक पहुंच रही थीं। जटाओं का रंग काला नहीं बल्कि भूरा था, और उनमें एक अजीब सी चमक थी। जटाओं में छोटे छोटे फूल उलझे हुए थे। उनकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी, एक ऐसा प्रेम था कि देखने वाला उसमें डूब जाए। उनकी आंखें गहरी थीं, रहस्यमय थीं, और उनमें ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ हो। उनके एक हाथ में एक छोटा सा डमरू था जिस पर सोने की नक्काशी थी। दूसरे हाथ में एक त्रिशूल था जो इतना चमकीला था कि देखना मुश्किल था। उनके शरीर पर एक बाघ की खाल लिपटी हुई थी। उनके पीछे एक दिव्य प्रभा मंडल था जो लगातार बदल रहा था, कभी नीला, कभी सफेद, कभी सुनहरा। विनय पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है, इतनी रात को कोई उसके कमरे में कैसे आ गया, और ये दिव्य प्रकाश कहां से आ रहा है। दरवाजा तो बंद था, खिड़की भी बंद थी, फिर ये कैसे अंदर आए। उसने घबरा कर पूछा, आप कौन है? इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? मेरे कमरे में ये प्रकाश कैसे है? आप कोई चोर तो नहीं है? विनय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उस दिव्य पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी, इतनी प्रेमपूर्ण थी कि विनय का सारा भय दूर हो गया। उनकी आवाज बहुत गहरी थी, लेकिन साथ ही बहुत कोमल भी। उनकी आवाज ऐसी थी मानो हजारों नदियां एक साथ बह रही हों। विनय, घबराओ मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुमने आज जो भक्ति की है, तुमने आज जो प्रेम से मुझे पुकारा है, वह सच्ची भक्ति है। उस भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। तुम्हारा मन एकदम साफ था, एकदम शुद्ध था। तुमने मुझे अपने हृदय से पुकारा और मैं आ गया, क्योंकि मैं भोला हूं और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके पास जरूर आता हूं। विनय को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से पूछा, लेकिन महाराज, आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? कृपया मुझे बताइए। और आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? अगर आपको खाना चाहिए तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो मैं दे दूंगा। उस दिव्य पुरुष ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, विनय, मैं वही हूं जिसे तुम हर रोज पुकारते हो। मैं वही हूं जिसकी तस्वीर के सामने तुम ये टूटा हुआ दिया जलाते हो। मैं वही हूं जिसका नाम तुम रात भर जपते रहे। मैं तुम्हारा शिव हूं, तुम्हारा भोलेनाथ हूं, तुम्हारा महादेव हूं, तुम्हारा शंकर हूं। मैं वही हूं जो तीनों लोकों का स्वामी हूं, जो महाकाल हूं, जो नीलकंठ हूं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल से बुलाया। ये सुनते ही विनय की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान शिव, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो महाकाल हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वे स्वयं उसके इस छोटे से कमरे में खड़े हैं। वे भगवान शिव जिनकी कैलाश पर्वत पर गद्दी है, जिनका वाहन नंदी है, जिनके गले में सर्प विराजमान है, वे स्वयं उसके सामने हैं। विनय तुरंत उठा, उसके पैर कांप रहे थे। वो भगवान शिव के चरणों में गिर गया। वो साष्टांग प्रणाम करते हुए जमीन पर लेट गया। उसका पूरा शरीर जमीन को छू रहा था। वो रोते हुए बोला, प्रभु, ये कैसे संभव है? मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, बहुत साधारण हूँ। मैंने तो आपको कुछ दिया भी नहीं। मेरे पास ना धन है, ना वैभव, ना कोई बड़ा चढ़ावा। बस एक टूटा हुआ दिया था जो मैंने जलाया, और आप जैसे महान भगवान
आप जैसे दयालु प्रभु, आप मेरे जैसे गरीब और साधारण प्राणी के पास आ गए। ये मेरा सौभाग्य है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? कृपया मुझे चिकोटी काट कर जगा दीजिए। अगर ये सपना है। भगवान शिव ने बड़े प्यार से विनय को उठाया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से विनय के कंधे पकड़े और उसे खड़ा किया। उन्होंने अपने हाथ से विनय के आंसू पोंछे। उनका स्पर्श इतना कोमल था, इतना प्रेमपूर्ण था कि विनय को लगा जैसे उसकी माँ उसे छू रही हो। भगवान शिव ने कहा, बेटा विनय, तुम अपने आप को छोटा मत समझो। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मेरे लिए राजा और रंक समान है। मेरे लिए अमीर और गरीब एक समान है। मेरे लिए सबसे बड़ा धन है सच्चा प्रेम और शुद्ध मन, और तुम्हारे पास ये दोनों है। तुम्हारे भाई देवांश ने आज मंदिर में बहुत बड़ी पूजा की है। उन्होंने सोना चांदी चढ़ाया है, 5 पंडितों को बुलाया है, रुद्राभिषेक करवाया है, पूरे गांव को भोजन कराया है। पूरा गांव उनकी तारीफ कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि देवांश बहुत बड़ा भक्त है। भगवान शिव ने विराम लिया और फिर कहा, लेकिन मैं मन देखता हूं विनय, मैं दिल देखता हूं, और देवांश के मन में अहंकार है। उन्होंने ये सब इसलिए नहीं किया कि उन्हें मुझसे सच्चा प्रेम है, बल्कि इसलिए किया ताकि लोग उनकी तारीफ करें, ताकि समाज में उनका नाम हो, ताकि वे अपने आप को बड़ा भक्त साबित कर सकें। उनकी भक्ति दिखावे की भक्ति है। उन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया। उन्होंने तो बस एक सौदा किया है, मैं तुम्हें इतना दूंगा तो तुम मुझे इतना दो। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। लेकिन तुमने जो एक टूटा हुआ दिया जलाया है, वो मेरे लिए उन हजारों सोने के दियों से भी बड़ा है, क्योंकि वह दिया तुम्हारे सच्चे प्रेम से, तुम्हारे शुद्ध मन से जला है। तुमने कोई शर्त नहीं रखी, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुमने बस प्रेम किया। यही सच्ची भक्ति है। मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं है विनय, मुझे 5 पंडितों की जरूरत नहीं है, मुझे भव्य रुद्राभिषेक की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस सच्चे दिल की जरूरत है, और वह तुम्हारे पास है। विनय रोए जा रहा था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। भगवान शिव ने आगे कहा, विनय, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित की, वह यह है कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। उन्होंने तुम्हें अच्छा खाना नहीं दिया, अच्छे कपड़े नहीं दिए, तुम्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया, तुम्हें मंदिर तक नहीं जाने दिया, तुम्हें घर पर रखवाली करने को कहा जैसे तुम कोई नौकर हो। फिर भी तुमने मुझसे अपने भाई के कल्याण की प्रार्थना की। तुमने कहा कि मेरे भाई का अहंकार दूर हो जाए, उन्हें सही रास्ता मिल जाए। यह निस्वार्थ भाव, यह शुद्ध प्रेम, यह क्षमाशीलता, यही असली भक्ति है। यही मुझे पसंद है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। भगवान शिव ने कहा, विनय, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। आज महाशिवरात्रि की रात है। ये वह रात है जब मैं अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करता हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ, यश दे सकता हूँ, संपत्ति दे सकता हूँ, लंबी उम्र दे सकता हूँ, स्वास्थ्य दे सकता हूँ, मैं तुम्हें राज्य दे सकता हूँ, मैं तुम्हें विद्या दे सकता हूँ, मैं तुम्हें विद्या दे सकता हूँ, मैं तुम्हें कोई भी शक्ति दे सकता हूँ। जो भी तुम्हारा मन करे वो मांग लो। आज महाशिवरात्रि की रात है, और इस रात को मांगा गया वरदान कभी खाली नहीं जाता। मैं वचन देता हूँ कि तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। विनय ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, वाकई कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो यही बहुत है, यही काफी है, यही पर्याप्त है कि आपने मुझे अपने दर्शन दिए। आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। मुझे न धन चाहिए, न संपत्ति, न यश, न प्रतिष्ठा, न राज्य, न शक्ति। बस इतना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके चरणों में बना रहूं। मेरा मन हमेशा आपके प्रति समर्पित रहे, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। मेरी हर सांस में आपका नाम हो, मेरे हर विचार में आप हो, मेरे हर काम में आपका आशीर्वाद हो, मेरे हर काम में आपका आशीर्वाद हो। मार के टुटप्रसी में पास में, मार के तरफ से, मेरे मार की तरफ से आपकी तरफ रहे, मार की तरफ से आपके तरफसी में मार। और हाँ प्रभु, विनय ने जारी रखा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं, अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं, तो मेरे भाई को सही रास्ता दिखा दीजिए। उनके मन में जो अहंकार है, जो लालच है, जो दिखावा है,
वह सब दूर हो जाए, उन्हें समझ आ जाए कि असली भक्ति क्या होती है, उन्हें पता चल जाए कि आप दिल देखते हो, दिखावा नहीं। वे भले ही मुझसे कठोरता से बात करते, मुझे अच्छा नहीं रखते, लेकिन है तो मेरे भाई, खून का रिश्ता है। मेरी माँ ने कहा था कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। तो प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं, बस मेरे भाई का कल्याण कर दीजिए, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए, महाकाल की आंखों में आंसू। वे आंसू खुशी के थे, प्रेम के थे। उन्होंने कहा, विनय तुम सच में एक महान भक्त हो। तुम्हारा ये निस्वार्थ भाव, तुम्हारी ये क्षमाशीलता, तुम्हारा ये शुद्ध प्रेम मुझे बहुत पसंद आया। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने भाई के लिए मांगा। यही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। तथास्तु, मैं तुम्हारे भाई को जरूर सही रास्ता दिखाऊंगा। मैं उन्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनका अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वे समझ जाएंगे कि असली भक्ति क्या होती है। और सुनो विनय, भगवान शिव ने कहा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा मेरे भक्त बने रहोगे। तुम्हारी भक्ति कभी कम नहीं होगी, तुम्हारा प्रेम कभी कम नहीं होगा, और तुम्हें जल्द ही तुम्हारा हक मिलेगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, वह सब दूर होगा। तुम्हारे दिन बदलेंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। पर धैर्य रखो, समय आने पर